नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ क्लास का जो रिजल्ट आया है साथियों, इस रिजल्ट की पीडीएफ में किस रैंक तक वालों का यहाँ पे डीवी होने वाला है। साथियों, प्रत्येक कैटेगरी में यानी सभी कैटेगरी में किस रैंक तक के कैंडिडेट का यहाँ पे डीवी होने वाला है। साथ ही हम यहाँ पे ये भी कंफर्म करेंगे कि आपकी कट ऑफ फाइनल कितनी रह सकती है। साथियों, किस रैंक तक वाले का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आपको क्लियर जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ विथ प्रूफ के साथ। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। साथियों, फोर्थ क्लास का जो रिजल्ट है लगभग 34,000 की पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आपको अपनी रैंक चेक करनी है, किस रैंक तक आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे डीवी होने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ का प्रूफ देकर आपको बताने वाला हूं कि किस रैंक तक किस कैटेगरी की आपकी डीवी होने वाली है। इन सभी कैटेगरी की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों, आपने यहाँ पर जो विज्ञापन है वो लगभग 53,750 पोस्ट का यहाँ पे विज्ञापन है, जिसमें नॉन टीएसपी की जो सीटें लगभग 47,471 सीटें हैं, जिसमें जनरल की सीटें यहाँ पे है, एससी की सीटें हैं, एसटी की है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की है, ठीक है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की है, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पे ये सीटें देख सकते हैं। इन्हीं सीटों के 2 गुणा का जो रिजल्ट है वो 34,000 की पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों, इनका 2 गुणा है साथियों, प्रत्येक जो सीट है इन प्रत्येक सीट का 2 गुणा यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है उस पीडीएफ में, ठीक है ना। तो हम आपको पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर बताएंगे किस रैंक तक किस कैटेगरी का यहाँ पे डीवी होने वाला है। जनरल मेल जो कैटेगरी है उसकी सीटें है लगभग 12,773 सीटें है, ठीक है ना। अब साथियों, यहाँ पे जनरल मेल की जो कट ऑफ गई है वो लगभग गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 146.3279 कट ऑफ गई है, और इसकी जो रैंक आ रही है वो आ रही है लगभग 28,596। अगर आपकी रैंक 28,596 है तो उसमें आपका जनरल कैटेगरी में सभी कैटेगरी वालों का क्या होने वाला है, डीवी होने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में सभी कैटेगरी के जो महिला और पुरुष है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपका साथियों यहाँ पर इस कट ऑफ तक अगर आपको 28,000 तक अगर आपकी रैंक है 28,596 तक, तो आपका भी डीवी होने वाला है, जिसमें आप यहाँ पे देख लीजिए सभी कैटेगरी अदर्स कैटेगरी है, सारी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें जनरल और जनरल के अलावा सारी कैटेगरी के बंदे हैं जो इस रैंक तक डीवी होने वाला है। जनरल फीमेल की सीटें हैं लगभग 3825 सीटें हैं, और जनरल फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो गई है साथियों 135.6506 कट ऑफ गई है, और इनकी रैंक आ रही है 65,492, ठीक है। यहां तक अगर आपकी जनरल फीमेल है तो आपका यहाँ पर डीवी होने वाला है। जनरल फीमेल में सभी कैटेगरीज की महिला भी जा सकती है, तो आपका यहाँ तक क्या होने वाला है, डीवी होना है, यानी 65,492 तक जनरल फीमेल का यहाँ पे डीवी होने वाला है। इसके अलावा अदर कैटेगरी का तो डीवी जो होगा यहाँ पे साथियों, ठीक है। जनरल फीमेल वाली आपकी कंफर्म हो सकती है, 65,492 तक आपकी यहाँ पर डीवी होने वाली है। पुरुष की बात करेंगे, ठीक है। ओबीसी पुरुष में जो सीटें हैं वो लगभग 6490 है, यानी 6,490 सीटें हैं, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 138.2739, ठीक है। अब यहाँ समझिए साथियों, ये सेम नंबर चलते हैं, इसलिए क्या करते हैं जो लास्ट नंबर तक जो कैंडिडेट होता है ना उसका यहाँ पे नाम आता है। अब यहाँ पे लास्ट जो नाम आ रहा है वो आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर देखना है कि ओबीसी कैटेगरी कहाँ रुक रही है, यहाँ पर ओबीसी आके रुक रही है, और ओबीसी ये है मेल, ठीक है। अब इसकी जो कट ऑफ आएगी साथियों, यहाँ पे देखो ये 54,758, यहां तक ओबीसी वाला, ठीक है। अब जनरल की बात नहीं है, अब ओबीसी है और इसके नीचे जो कैटेगरी है खुद की कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर 54,758 में यहाँ पे ओबीसी का कैंडिडेट, ठीक है। तो यहां पर ये कट ऑफ है 138.2739, लेकिन ये 2 नीचे तक भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर बंदे दूसरा आ रहा है, एसटी का आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है, ठीक है। तो जनरल जो ओबीसी कैटेगरी का जो मेल है, ठीक है ना, उसकी यहां पर ये वाली लाइन है, ठीक है ना, और यहां पर इसकी जो रैंक आ रही है वो 54,758 है। अगर आपकी 54,758 तक रैंक है तो आपके ओबीसी मेल में आपका क्या होने वाला है, 2 गुणा में आपका डीवी होने वाला है। की बात करेंगे, ओबीसी फीमेल की हम बात करेंगे, उनकी सीटें हैं लगभग 2070 सीटें, ठीक है ना। और साथ ही इसकी कट ऑफ ओबीसी फीमेल की कट ऑफ है 128.3747, ये ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है। और इनकी रैंक आ रही है 1,04,678 रैंक आ रही है ओबीसी किसकी, फीमेल की, ठीक है। ओबीसी फीमेल की ये आपकी कट ऑफ आ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर कौन सा बंदा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए साथियों, बिल्कुल ओबीसी की ही महिला है, ठीक है, बिल्कुल ओबीसी की ही महिला यहाँ पे, ठीक है। ये ओबीसी की महिला है, ठीक है। तो यहां तक ओबीसी की महिला का क्या होने वाला है, डीवी होने वाला है 1,04,678, क्योंकि खुद कैटेगरी है, खुद की कैटेगरी यहाँ पर आ गई साथियों, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आती तो ऊपर लेना पड़ता है, लेकिन तो यहाँ पर साथियों 1,04,678 वाली जो महिला है फीमेल ओबीसी की, उनका यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 गुणा में डीवी होने वाला है। मेल की बात, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल में सीटें हैं हमारे 3,558 सीटें, ठीक है।
और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है 131.6337। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है या नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, लेकिन देखो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं, यहाँ पे किसका कैंडिडेट है, ओबीसी का कैंडिडेट है। अब लेकिन इसके ऊपर देखो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ये रहा, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का ये कैंडिडेट है, ठीक है। अब इसकी ये जो कट ऑफ आएगी यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, ये आएगी 85,621। 85,621 ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आपकी रैंक है तो आपका क्या होने वाला है, डीवी होने वाला साथी, क्योंकि ये सेम नंबर यहाँ पे चल रहे हैं, सेम नंबर है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सबकी लास्ट वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 85,621 अगर आपकी रैंक है तो आपको ईडब्ल्यूएस मेल में आपका क्या होने वाला है, डीवी होने वाला है। आप समझ रहे होंगे साथी, बिल्कुल यूएस में फीमेल कैटेगरी की, ठीक है। और इसकी सीटें हैं 1096 सीटें फीमेल की, ठीक है ना, 1096 सीटें हैं, ठीक है। और इनकी कट ऑफ गई है 122.0484, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट कट ऑफ पर नंबर कौन आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का मेल आ रहा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मेल आ रहा है, जबकि कौन सा ईडब्ल्यूएस फीमेल है, ईडब्ल्यूएस क्या है, फीमेल है। अब साथियों इसके ऊपर चलना है, इसके ऊपर अपन चलेंगे जहां पर ईडब्ल्यूएस की महिला आ जाएगी, जहां पर ईडब्ल्यूएस की क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी, ठीक है। वो आपकी कट ऑफ वाली रैंक आपको यहाँ पर देखनी है इधर से, ठीक है ना। आपको ऊपर चलना है क्योंकि ये सेम नंबर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन चलेंगे ना, इसके ऊपर अपन चलेंगे यहाँ पे, तो जहां पर भी साथियों ईडब्ल्यूएस की महिला आएगी ना, वो आपकी रैंक मानी जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ में आप ऊपर जाके सर्च कर लेना, लेकिन आपकी लास्ट रैंक आ रही है 1,46,541, लेकिन इस रैंक पर क्या है, ईडब्ल्यूएस का पुरुष है, जबकि होना क्या चाहिए, ईडब्ल्यूएस की महिला होनी चाहिए। तो आपको क्या होना है, ऊपर जाना पड़ेगा, जहां ईडब्ल्यूएस की जो महिला आएगी वहां पर आपका क्या होने वाला है, डीवी होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस की फीमेल की कट ऑफ यहाँ पे 122.0484 है, तो आपको फीमेल ढूंढना है ऊपर जाके, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। एमबीसी मेल की बात करेंगे, इनकी सीटें हैं 1735 सीटें, ठीक है ना। और एमबीसी की जो मेल की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी यहाँ पर 132.7357 ओबीसी नहीं एमबीसी मेल की कट ऑफ गई है, ठीक है। और यहाँ इनकी रैंक आ रही है 80,326, ठीक है। लेकिन इस पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का पुरुष है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, पुरुष है, जबकि कट ऑफ किसकी है, एमबीसी मेल की कट ऑफ है। तो इसके ऊपर अपन चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखेंगे एमबीसी मेल का है, ठीक, ये रहा एमबीसी फीमेल, ठीक है। अब ऊपर चलेंगे तो एमबीसी मेल यहाँ है, ठीक, ये रहा एमबीसी मेल। अब इसकी सीट में अपने को यहाँ कट ऑफ देखनी है, तो ये देखिए आपकी यहाँ पर लिखे 80,316, ठीक है ना, 80,316 अगर आपकी रैंक है, ठीक है ना, एमबीसी मेल की, तब आपका क्या होने वाला साथियों, बिल्कुल आपका डीवी होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ये सेम नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सेम नंबर चल रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एमबीसी का मेल यहाँ पर है, ठीक है ना, इस रैंक पर है, 80,316 पर है, तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों, आपका डीवी होने वाला होगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। पर फीमेल है, उसमें जो फीमेल की जो सीटें हैं वो लगभग साथियों 5,532 है, केवल 532 है। और एमबीसी फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो गई 116.6476, 116.6476, और इनकी रैंक आ रही है साथियों 1,87,911, 1,87,911 ये रैंक आ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इस रैंक में अपन देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है साथियों ओबीसी का मेल आ रहा है, क्या रहा है, ओबीसी का मेल आ रहा है साथियों, ठीक है। तो अब साथियों यहाँ पर क्या करना है, अपने को ऊपर चलना है, ठीक है, अपने को ऊपर एमबीसी चलना है। तो अब यहाँ पे देखो एमबीसी मेल आ गया, ठीक है ना, ऊपर और चलेंगे, यहाँ पे एमबीसी मेल आ गया, ऊपर इतना चलेंगे साथियों कि जहां पर एमबीसी की महिला आ जाए, जहां पर एमबीसी की महिला आ जाए, तो जहां पर एमबीसी की महिला आएगी उसके सामने आपको यहां पर अपनी रैंक देख लेनी है कि आपकी रैंक क्या आ रही है। उस रैंक तक आपके ओबीसी एमबीसी मेल का फीमेल का क्या होने वाला है, डीवी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर चलता है ना, इसलिए लास्ट तक यहाँ पर आता है सेम सेम, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं 50-50 100 सेम सेम नंबर है, ठीक है ना। तो भले ही यहाँ पर कट ऑफ यहाँ रुक रही है, लेकिन यहाँ पर एमबीसी फीमेल का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन जबकि है नहीं है, तो अपन ऊपर चलेंगे, जहां एमबीसी फीमेल कैंडिडेट होगा वहां आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका 2 गुना में डीवी होगा, ठीक है। ऐसी जो आपकी मेल है, एससी मेल है, उनकी सीटें हैं लगभग 4,914 सीटें हैं। और एससी जो मेल की जो कट ऑफ गई है वो गई 126.0259, तो यहाँ रहे ये ओबीसी एससी का कैंडिडेट, ठीक है। ओबीसी की रैंक एससी की जो कट ऑफ है वो 126.0959 यहाँ पर आ रही है, और इनकी रैंक आ रही है 1,18,708 यहाँ पर इनकी रैंक आ रही है। लेकिन अपन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो कैटेगरी जो कैंडिडेट है ना वो ईडब्ल्यूएस का है। तो अब हम जाना कहाँ है, ऊपर जाना है साथियों, ऊपर यहाँ पर जाना है कि यहाँ पर अपने को एससी का कैंडिडेट मिले, तो अपने को यहाँ पर ऊपर चलना है। तो यहाँ देखिए साथियों बिल्कुल एससी का कैंडिडेट यहाँ पर आ रहा है, एससी का कैंडिडेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अब इस सीट में अपने को यहाँ पर रैंक देखनी है, तो हमारी रैंक आ रही है साथियों 1,18,692, 1,18,692
692 आपकी रैंक आ रही है। तो अगर आपको SC मेल में है और आपकी रैंक अगर 1,18,692 तक आ रही है तो आपका 2 गुना में क्या होने वाला है साथियों, DV होने वाला है। 2 गुना में आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल आपका DV होने वाला है साथियों, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे साथियों, ये बीच के जो कैंडिडेट है केवल आपकी इसका कोई लेना देना है, क्योंकि ओबीसी की ऊपर रह चुके हैं, ठीक है ना। ये भले ओबीसी के आ रहे हैं लेकिन इनका कहीं सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, नहीं 2 गुना में इनका नाम आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे 1,18,692 SC मेल तक है तो आपका 2 गुना में DV होने वाला है। SC फीमेल की, ठीक है ना, SC फीमेल की सीटें हैं 1529 और SC फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो गई है साथियों 114.4693, ठीक है। और इनकी रैंक आ रही है 2,08,133, 2,08,133। लेकिन इस रैंक पर अगर अपन देखते हैं ना तो यहाँ पर जनरल का क्या है, मेल है, जबकि जनरल की क्या फीमेल होनी, SC की फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो SC की, यहाँ पर देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए ये SC का मेल आ रहा है, ठीक है, SC की यहाँ पे फीमेल नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर चलना है अपने को, ऊपर चलना है। तो यहाँ पे जब भी SC की जो भी फीमेल आएगी, SC की जहां भी फीमेल आएगी उसके सामने आपको क्या करना है, रैंक देख लेना है, ठीक है। वहां आपकी SC फीमेल की रैंक रहने वाली है, वहां तक आपका 2 गुना में DV होगा। अब हम बात करेंगे साथियों ST मेल की, ठीक है। ST मेल की सीटें हैं 4,002, ठीक है ना, 4,002 सीटें, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथियों ST की जो मेल की जो कट ऑफ गई ना वो गई है 117.0626, ठीक है। और यहाँ रैंक आ रही है 1,86,136, ठीक है। लेकिन इस रैंक पर अगर हम कैंडिडेट देखते हैं तो ये है ओबीसी मेल का कैंडिडेट, हमें क्या चाहिए, ST मेल का कैंडिडेट चाहिए। तो इसके जस्ट ऊपर देखो ST फीमेल है, इसके ऊपर चलेंगे तो अपने को यहाँ पे ST मेल का कैंडिडेट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके सामने अपने को यहाँ पे देखना है तो इसकी रैंक आ रही है 1,86,129। तो 1,86,129 ST मेल की अगर रैंक है तो आपका 2 गुना का क्या होने वाला है, आपको DV होने वाला है। अब हम बात करेंगे साथियों ST फीमेल की, ठीक है। उनकी सीटें हैं लगभग 1,219 सीटें हैं और ST फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो गई साथियों 110.8956। यहां पे देखिए 110.8956 पर ST की जो रैंक आ रही है वो ला रही है 2,42,703 रैंक आ रही है साथियों, ठीक है। 2,42,703 रैंक आ रही है, ठीक है। और अब इस पे देखते हैं कि साथियों कैटेगरी किस कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए ST खुद फीमेल है, ठीक है, तो यही है इनकी रैंक है, ठीक है ना। जब यही मिल जाती है तो यही रैंक होती है, बल्कि आपको ऊपर जाना पड़ता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ ST फीमेल आ गई है, बिल्कुल यहाँ पे इनकी रैंक 2,42,703 ही यहाँ पर रहने वाली है साथियों। मैंने जो कुछ भी आपको समझाया आप जरूर समझ गए होंगे साथियों, ठीक है ना। मैंने आपको रैंक बता दी है साथियों, ठीक है, सभी कैटेगरीज की आपको बताई। इसमें देखो कैटेगरीज कौन कौन सी थी साथियों, ठीक है। जनरल कैटेगरी भी थी, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी थी साथियों, उसमें जनरल कैटेगरी भी थी, ठीक है। उसमें आपके ओबीसी कैटेगरी को मैंने शामिल किया है, EWS कैटेगरी को मैंने शामिल किया है, ठीक है। इसके अलावा SC है, इसके अलावा ST कैटेगरी और फीमेल की बिल्कुल क्लियर जानकारी आपको बता दी है किस रैंक तक आपका 2 गुना का DV होने वाला है। अब साथियों बात आती है कि जब आपका 2 गुना का DV हो जाएगा, ठीक है ना, तो लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन कब होगा साथियों, ठीक है। साथियों देखो आप जब DV करवाने के लिए जाएंगे 2 गुना का, ठीक है, तो आपकी रैंक के अनुसार आपका क्या होगा, अलग से आपका शेड्यूल जारी होगा, आपको 2 गुना का DV करवाना है। जब 2 गुना का DV होगा ना, उसमें देखो एक बात तो ये रहेगी कि कई सारे बंदे क्या होंगे इसमें एब्सेंट होंगे, क्या होंगे साथियों, एब्सेंट यहाँ पर होंगे, ठीक है। एब्सेंट रहने का आपको पता है साथियों, कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो, राजस्थान की तमाम वैकेंसी ऐसे उनका अगर सिलेक्शन हो गया तो वो एब्सेंट रहेंगे। एक बात तो ये एब्सेंट, ठीक है। दूसरी बात है साथियों कि इसके अंदर यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र वगैरह गलत भी हो सकते हैं, तो उस वजह से भी क्या होगा, वो बाहर हो सकते हैं, ठीक है। वो वाले कम है क्योंकि ये 10th बेस्ट वैकेंसी है, तो प्रमाण पत्र का मामला तो कम बढ़ेगा, लेकिन एब्सेंट कैंडिडेट रहेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन अन्य हो गया। तो साथियों देखो 2 गुना की जो भी कट ऑफ है, ठीक है ना, यही आपकी फाइनल भी रह सकती है, लेकिन थोड़ा अपन अंदाज लगा के चलते हैं कि थोड़े बहुत कैंडिडेट ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। एब्सेंट रहने वाले जो कैंडिडेट ना, जिनका अलग जॉब लग जाएगी, ठीक है, वो साथियों कितने रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ यही रहेगी या इससे थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बंदा भी 1.5 गुना में है ना, उसका तो श्योर है साथियों, 1.5 गुना वाले का तो क्या है, बिल्कुल श्योर है, क्योंकि पीछे के आधा गुना वाले ही बाहर हो सकते हैं, लेकिन 1.5 गुना वाला तो क्या है, श्योर है। अब साथियों यहां पर देखो कई सारे बंदे हैं, ठीक है ना, तो 1.5 गुना में जो भी आ रहा है ना उनका शॉर्ट सिलेक्शन होगा। जैसे हमारे 1 लाख कैंडिडेट पास किए, कितने, 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पे पास किए, 1 लाख साथियों 7,500 यहाँ पे कैंडिडेट पास किए, ठीक है। अब साथियों देखो इसमें कितने लोग माइनस होते हैं, कितने लोग माइनस होते हैं। सपोज करो अपन इसमें 37,000 के लगभग माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है, या 27,000 माइनस करके देख लेते हैं, 27,000 का नंबर कैंडिडेट माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7,000 सीधे कर लो, फिर 70,000 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, 70,000 तक आ रहे हैं। तो 70,000 तक जिसकी भी यहाँ पर रैंक है, मतलब वो 1.5 गुना हो गया, 70,000 मतलब 1.5 गुना हो गया, ठीक है। तो 1.5 गुना में जो भी बंदे हैं ना वो तो श्योर है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाले बंदे हैं ना, वो आप थोड़ा सा अंदाज जरूर देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जनरल की 146 कट ऑफ है,
अब 146 से ये बढ़ का साथियों ना लगभग 150 तक हो सकती है, क्योंकि पटवारी और वीडियो में हमने देखा ना तो उसमें भी 5-6 अंकों का अंतर आया, लेकिन ये तो एक ऐसी वैकेंसी है जिसका कोई अनुमान लगा पा रहा है, ठीक है ना। कितनी पोस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, नहीं बढ़ी थी, कट ऑफ कम रहेगी, कट ऑफ ज्यादा रहेगी। अब अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि एब्सेंट कैंडिडेट एब्सेंट रह जाएंगे या अन्य नौकरियों में लगे होंगे, क्या पता वो भी फेल हो जाए हमारा, ठीक है। तो अपन ये कह लेकिन लगभग से हो सकते हैं 5-7 नंबर अपन बढ़ा के ले सकते हैं, 146 से 150 हो सकती है जनरल की, ठीक है ना। जैसे ओबीसी की कितनी है, 138 है, ओबीसी की 138 है, तो ये बढ़ के साथियों लगभग 144-45 तक हो सकती है, ठीक है ना। तो 5-7 नंबर तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि कितनी तो आपकी बढ़ती है, क्योंकि 2 गुना है और 1 गुना आएगी, ठीक है ना। तो काफी हद तक मैंने आपको समझाया है। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।